हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं इमरान खान आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्किल फैल्कन में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सबको पता होगा कि मैं अपने चैनल पर अलग अलग सॉफ्टवेयर और ऐप्स की जानकारी देता हूँ। हमारा चैनल अभी नया नया है, हमें आपके प्यार की ज़रूरत है। आप अपना प्यार हमें देते रहिए और हम एक से बढ़कर एक कंटेंट आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारी पिछली वीडियोस में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक जानकारी और डेटा फॉर्मेटिंग सीखी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दिया है। आप प्लीज जाकर देखिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए। इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे ये वीडियो किस चीज के बारे में है। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में। वो फॉर्मूला जिनकी आपको डेली वर्क में काफ़ी ज़रूरत पड़ती है और ये फॉर्मूले आपके घंटों का काम मिनटों में कर देते हैं। तो आइए बिना देरी के टॉपिक को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, आपकी जानकारी बढ़ाने वाला लगे और आपको इससे कुछ गेन हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन अगर आप दबाएंगे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा। और प्लीज़ इसे शेयर भी करिए ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी जाए और दूसरों की भी हेल्प हो। एक चीज़ और आपसे बोलना चाहूँगा, मैं वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। और आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछिए, आपको जवाब देकर हमें अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो में हमारे पास अलग अलग फॉर्मूलाज हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। मैंने एक ये ड्रॉप डाउन बना रखी है, इसको आप एक बार देखिए जिसमें क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। हम इसको लेकर एक पूरा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले हमारे पास आता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या होता है? अगर मान लीजिए आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है जिसमें कि आप कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट टाइप कर देते हैं और उसके बाद उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने से फायदा ये होता है कि एक तो आपको चीजें मैनुअल लिखनी नहीं पड़ती हैं, उसको कई जगह पे यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरीके से बना सकते हैं। किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम डेटा टैब पे जाएंगे। डेटा टैब पर जाने के बाद में तो यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स में सबसे पहले लिस्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपको सोर्स देना पड़ेगा। सोर्स आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, आप कॉमा लगाकर भी आगे इसको बढ़ा सकते हैं। और अगर आप टाइप नहीं करना चाहते या आपने बाहर कहीं पे एक लिस्ट बना रखी है तो सिर्फ आपको सोर्स देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ये रेंज इसको दे दी है। रेंज देने के बाद में आपको ओके कर देना है। तो जैसे ही ओके करेंगे देखिए जिस सेल पे आपने वैलिडेशन लगाया था वहां पर इस तरीके का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है। अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास सारे नाम जो ऊपर हमने लिख रखे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर एक साथ ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ चुके हैं। अब अगर मान लीजिए यहाँ इस सेल पे हम कुछ और टाइप करना चाहें तो वो टाइप नहीं होगा। देखिए इसने यहाँ पर एक एरर दे दिया, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। मतलब इस सेल की जो वैल्यू वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप इस तरीके से इसके बाद इसमें एरर अलर्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर 3 एरर हैं, यहाँ पे वार्निंग इन्फॉर्मेशन आप जो भी देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं। मैं स्टॉप का एरर एक आपको एग्जांपल के लिए लगा के दिखाता हूँ। टाइटल क्या होगा, टाइप टाइप कर सकते हैं प्लीज स्टॉप। और मैसेज एक जो भी टाइप करना चाहें लिख देते हैं, एडिटिंग नॉट अलाउड। ठीक है, जब हम यहाँ लिख देंगे तो अगर अब हम यहाँ पे लिखना की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एरर
हमारे पास आ जाएगा एडिटिंग नॉट अलाउड। इस तरीके से हमारे पास बन के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। ये तो था हमारा डेटा वैलिडेशन। इसके बाद हमारे पास जो आता है ऑप्शन सम में क्या करते हैं, एक तरीके से जैसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करा जाता है जोड़ना, सम का मतलब होता है जोड़ना, उसी तरीके से आप कैलकुलेटर में भी वो चीज नहीं कर सकते जो आप एक्सेल में कर सकते हैं। कैलकुलेटर की कुछ लिमिटेशंस होती हैं बट एक्सेल इज लगभग लिमिटलेस। ठीक है, तो जैसे मैं मान लीजिए इसको सम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक रेंज है हमारे पास, मैं इसको सम करना चाह रहा हूँ। ये राहुल है, राहुल के ये मार्क्स दिए गए हैं कि सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। मान लीजिए मैं सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा इक्वल टू, इसको सेल का नाम देना पड़ेगा। ये राहुल का हिंदी मार्क्स है G7, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे और इंग्लिश वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे H7, एंटर कर देंगे। ये देखिए इसने इसको कैलकुलेट कर दिया। एक तो ये सिंपल सा तरीका हो गया प्लस का निशान लगाने का। आप अलग अलग यहाँ पर इक्वल का साइन देकर हर सेल को यहाँ प्लस कर करके आगे ऐड करते रहेंगे तो वो ऐड कर देगा। इसके अलावा ये देखिए मैंने 3 को यहाँ सेलेक्ट करा था तो 3 का कैलकुलेशन इसने दिखा दिया। आप इस चीज को यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए 53 यहाँ पर आंसर आ रहा है और 53 यहाँ पे भी अब मैंने जैसे ये चीज तो होगी, मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला प्लस का निशान लगाकर इसको टाइप कर दिया। बट अगर हम सम के फॉर्मूले के बारे में बात करें तो उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और जहां से हम रेंज देना चाह रहे हैं G7 से हम रेंज देना जा रहे हैं कॉलन, और शिफ्ट के साथ में राइट एरो हम दबाएंगे तो हमने देखिए 4 कॉलम सेलेक्ट कर लिए J7 तक। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये देखिए इसने G7 से लेकर J7 तक का डेटा कैलकुलेट कर दिया। अगर आप इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी आंसर 83 आ रहा है। तो ये था हमारा सम फॉर्मूला, और आपको यहाँ आगे अलग अलग फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इस सेल और इसको ड्रैग डाउन कर देंगे जहां तक कि आपकी रेंज है, ये फॉर्मूला पूरी सेल में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और एक और तरीका है इसमें, जैसे कि मान लीजिए इस सेल पे सेलेक्ट करके और यहाँ पर आकर डबल क्लिक कर देंगे, तब भी ये पूरी रेंज में उस फॉर्मूले को पेस्ट कर देगा। तो ये था हमारा सम फॉर्मूला। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। देखते हैं हमारे पास अगला फॉर्मूला कौन सा है, सम इफ। सम इफ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक डेटा मैंने और बना रखा है जिसमें मल्टीपल नेम्स हैं। जैसे ये देव है, देव ने 2022 में कितनी सेल करी, 2023 में कितनी सेल्स करी, 24 में कितनी सेल्स करी। और हम अगर इसको सम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि केवल देव की सेल हमारे पास एक बार में आ जाए, तो उसके लिए सम इफ का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। सम इफ का फॉर्मूला कैसे यूज किया जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं 2022 सेल, 2023 सेल, 2024। अब इसमें अगर हम फॉर्मूले को लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज देनी है इसको। रेंज क्या देनी है, ये रेंज। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमको क्या सर्च करना है। अभी हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जो भी नाम टाइप करेंगे उसका डेटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे सेल निकालनी है 2022 की, तो हम इस पूरी रेंज को सम रेंज में रख देंगे। उसके बाद ब्रैकेट बंद, एंटर मारा। ये देखिए अभी मैंने यहाँ पे कोई नाम नहीं डाला है तो इसकी वजह से यहाँ पर कोई एंट्री हमें नहीं दिखाई दे रही है। जैसे ही मैं यहाँ पर कोई नाम लिखूंगा, देखिए ये देव 1709 रुपीज की देव ने इसमें सेल करी है। अगर हम इसको
रुपीस में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार, इंडिया। अब हम सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी लगाएंगे, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज, सेम रेंज दे देंगे हम, कॉमा इस सेल को क्राइटेरिया दे देंगे, कॉमा सम रेंज जब हम 2023 के देखेंगे, 23 का देख के और उसके बाद ब्रैकेट बंद, एंटर। ये देखिए सेल देव ने 2137 रुपीज की सेल 2023 में करी, इक्वल टू सम इफ, सम इफ के बाद रेंज, रेंज हमारी ये रही, रेंज के बाद क्राइटेरिया, कॉमा लगा के क्राइटेरिया ये रहा हमारा, और रेंज 2024 की ये चाहिए, सेलेक्ट करके और ब्रैकेट बंद, एंटर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास देव की सेल 2022, 23, 24 की आ गई। अब हम यहाँ पर देव की जगह कुमार का एंट्री करके देखते हैं। हमने लिखा कुमार, ये देखिए फिगर्स अपने आप चेंज हो गए, दैट्स मैजिक। ये एक्सेल है ही एक मैजिक। हम इसको दूसरी तरीके से कैसे देख सकते हैं, आपको क्रॉस चेक करना है तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करना पड़ेगा। फिल्टर लगाने के लिए आप यहाँ से डेटा में जाकर यहाँ से भी फिल्टर लगा सकते हैं, और इसकी हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है Alt+D+F, ठीक है। आप यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, देव का डेटा उठा के देखते हैं, ओके करते हैं। ये देखिए अगर हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे 2023 को, तो देव ने 1709 रुपीज की सेल करी थी। ये चीज यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास। 2023 की एक डेटा देख लेते हैं, ये देखिए 2137। सिमिलरली हम यहाँ पर 2024 की देखेंगे, 2024 का हमने फिर से कैलकुलेशन करा, ये देखिए सेम डेटा हमारे पास 5900 का आ चुका है। आप यहाँ पे जो भी नाम टाइप करना चाहते हैं उस नाम को टाइप करके आप उसकी वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ एक ही बार में। किशोर का हमने डेटा एंटर करा, यहाँ पे आ गया। उसके बाद रेहान का हम डेटा करके देख लेते हैं नेम, ये देखिए रेहान का आ गया। नमन की अब सेल्स देखना चाहते हैं, नमन की सेल्स देख ली। तो ये हमारा हुआ सम इफ का फॉर्मूला। होपफुली आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब हम अपने अगले फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। अगला फॉर्मूला हमारा है यहाँ पर सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट सिंपल सी चीज है, माइनस करना है आपको। माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिना इक्वल टू के एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता है। इक्वल टू आप जैसे ही लगाएंगे एक्सेल उसको एज ए फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। तो कोई भी फॉर्मूला आपको लगाना है तो आपको इक्वल टू पहले लगाना पड़ेगा। इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद में आप हिंदी का मान लीजिए 20 नंबर्स है, 20 नंबर्स है, सेल इसने सेलेक्ट कर ली G7, यहाँ भी आप देख सकते हैं G7, माइनस साइन लगाएंगे और इस सेल को सेलेक्ट करेंगे कि किस वैल्यू से क्या वैल्यू हमको माइनस करनी है। एंटर मारेंगे, देखिए ये 5 इसने आंसर दे दिया। सिमिलरली डेटा हमने पूरी रेंज में पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 25 इज लेस देन 32, 32 यहाँ पर बिगर डिजिट है इसलिए इसने माइनस में आंसर दिया है। इस तरीके से यहाँ पर भी माइनस में ही आंसर आया। यहाँ पर आप किम के डेटा में देखेंगे तो 48 और यहाँ पर 21 है, तो यहाँ पर इसने आंसर दिया है 27। तो होपफुली ये सब्सट्रैक्ट का एक कॉमन सा फॉर्मूला था, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर। ये है मल्टीप्लाई, सिंपल गुणा, हिंदी में हम कहते हैं गुणा। तो मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए सिर्फ इक्वल टू का साइन दबाएंगे और यहाँ पे जिस सेल से हमको मल्टीप्लाई करना होगा आप मल्टीप्लाई प्रेस करेंगे, उसके बाद जिस सेल से आप मल्टीप्लाई करना है उसमें मल्टीप्लाई करके और एंटर मार देंगे। ये देखिए इसने इन दो सेल्स का मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पे लाके दे दिया है ना मैजिक। ये आप कैलकुलेटर में भी इतनी तेज नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्तों। मल्टीप्लाई का ऑप्शन इसने पूरी रेंज में लाके दे दिया है। होपफुली ये भी आपके समझ में आ गया। ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं, इसको आप
सोचते तो ज़रूर होंगे कि बिना कैलकुलेटर के हम एक्सेल पे करें कैसे, और आप सोचते होंगे आज मैंने आपको करके भी दिखा दिया है, तो ये अब आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। अगर आपके सामने एक्सेल खुली है तो आप कोई भी कैलकुलेशन सेकंड्स में करके अपने सामने रख देंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है, वो आता है डिवाइड का। डिवाइड में सिंपल भाग करना होता है, तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे। 15 डिवाइड बाई 20 यानी मतलब G7, एंटर मारेंगे। ये देखिए इसने 0.75, इसने इसको इससे डिवाइड कर दिया। डिवाइडेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखिए आपके पास जैसे आगे की डेसिमल्स हैं, उसको आप यहाँ से कम करना चाहें बढ़ाना चाहें कर सकते हैं। ये देखिए इसने डेसिमल्स घटा दिए। जितने डेसिमल्स आपको चाहिए आप उतने डेसिमल्स यहाँ रख सकते हैं। ये देखिए जितने डेसिमल्स आप रखना चाहते हैं आगे उतने डेसिमल्स रखते हैं। इसने आपको ये मिनिमम वैल्यू इसकी प्रोवाइड करा दी। ज़्यादा कुछ समझने के लिए था नहीं, तो होपफुली ये चीज़ भी आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर अपने चलते हैं हम। टुडे, हालांकि इस कैलकुलेशन वाले डेटा में इसकी कोई भूमिका नहीं है, फिर भी मैं इसको आपको बता देता हूँ। टुडे का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं, सिंपल आपको यहाँ टाइप करना पड़ेगा इक्वल टू TODAY टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद और एंटर मार देंगे। ये आपको आज की डेट दे देगा। और अगर आप इस एक्सेल को सेव करके रखते हैं और कल वापस से आप इसी एक्सेल को खोलते हैं तो ये कल की डेट दिखाई देगी। मतलब ये एक्सेल अपने आप कैलकुलेट कर लेती है, आपके जो सिस्टम में डेट डिफाइंड होती है उससे ये ऑटो कैलकुलेट कर लेता है। बहुत आसान सा है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला था ये, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर अब चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है एवरेज का। मान लीजिए एक हमारे पास डेटा है और हमें इसका एवरेज निकालना है। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राहुल का इन 4 सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स कितने रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम एवरेज निकालना चाहें तो एक सिंपल सी चीज, सिर्फ आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, एवरेज लिखना पड़ेगा AVERAGE ब्रैकेट स्टार्ट। आपको यहाँ पर रेंज देनी पड़ेगी। देखिए कॉलन इसने अपने आप लगा लिया है यहाँ पर, ठीक है। आप या तो एक सेल लेके यहाँ से भी सेल कॉलन लगा पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेते तो इसने अपने आप कॉलन लगा दिया। तो एंटर करेंगे आप, देखिए ये एवरेज आपके पास आ गया। इस एवरेज को आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं। ये देखिए अगर आप टाइप करना चाहते हैं, फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं। सिमिलरली इसको भी ड्रैग कर दिया हमने, एवरेज भी निकाल के दे दिया है। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास जो आता है वो आता है परसेंटेज का। परसेंटेज निकालने के लिए हमें डिवाइड का फॉर्मूला पहले लगाना पड़ेगा। इक्वल टू लगाएंगे टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, एंटर मारेंगे, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। एक तरीके से और वैल्यू आप पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी करिए और यहाँ पे शिफ्ट के साथ में डाउन एरो लगा के पेस्ट कर दीजिए। 2 तरीके मैंने आपको पहले बताए थे डेटा पेस्ट करने के, एक तरीका ये और ऐड कर लीजिए इसमें। 2 तरीके पहले कौन से थे, या तो आप इसको सेल को पकड़ के ड्रैग कर दीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए, कॉपी करके शिफ्ट के साथ में डाउन एरो प्रेस करेंगे, एंटर मारेंगे, ये भी आपका फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। बट अभी ये परसेंटेज में नहीं है फ्रेंड्स, तो उसको इसमें हमें परसेंटेज लगाना पड़ेगा। यहाँ से हम परसेंटेज लगा देंगे तो ये देखिए हमारे पास परसेंटेज आ गए। अगर आप इसको फिक्स परसेंटेज देखना चाहते हैं तो यहाँ से डेसिमल ला सकते हैं, ये आपके एग्जैक्ट परसेंटेज आ गए। अगला फॉर्मूला हमारे पास आता है काउंट का। काउंट हमारा क्या करता है कि इस पर्टिकुलर शेल्फ में कितने नंबर हैं वो यहाँ पर हमें काउंट करके बता देगा। काउंट कैसे करेगा, इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट और एक रेंज दे देंगे हम इसको और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो इसने हमें बता दिया यहाँ पर 7 नंबर्स हैं, ये सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। देखिए यहाँ पे काउंट अगर हम देखेंगे तो 7 का है। काउंट का फॉर्मूला हमारा टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने
एक आध सेल में यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो ये टेक्स्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ जिस सेल में नंबर्स होंगे उनको ही काउंट करेगा। देखिए इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने इसको एक ये रेंज दे दी, ब्रैकेट बंद, एंटर मारेंगे। देखिए इसने सिर्फ 3 वैल्यू दी क्योंकि नंबर्स हमारे इन 3 वैल्यू में थे, और इसने ब्लैंक वाली सेल को काउंट नहीं किया है। D12 तक हमने डेटा सेलेक्ट करा था, इसने ब्लैंक वाली सेल को भी काउंट नहीं करा है। ये केवल जिस सेल में नंबर्स होते हैं उसको ही काउंट करता है। होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। काउंट का फॉर्मूला ब्लैंक को और टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है, सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। जैसे ये हमारे पास टेक्स्ट है यहाँ पर और ये कुछ नंबर्स लिखे हैं, तो हम अगर काउंट का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, हम यहाँ से ये रेंज दे देंगे, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो ये हमारा देखिए नंबर्स हमारे 1 2 3 यानी 3 सेल्स में केवल नंबर्स है, बाकी ये ब्लैंक सेल्स थी हमारी, और ये हमारी जो थी इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ था, इसलिए इसने इसको काउंट नहीं किया। ठीक है, अगला फॉर्मूला हमारे पास आता है काउंट इफ का। काउंट इफ को एक एग्जांपल से हम समझते हैं। इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, हमें इसको एक रेंज देनी पड़ेगी, यहाँ से हमने एक रेंज दे दी। इसको रेंज देने के बाद हमें क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा कि हमें क्या वैल्यू चाहिए इससे। तो क्राइटेरिया में हम डाल देंगे, मान लीजिए हमें इसमें चाहिए कि इस सेल में जो भी वैल्यू लेस देन 25 है, ये वो वैल्यू हमें दिखा दे। तो ब्रैकेट बंद करके एंटर मारेंगे। देखिए हमने क्या दिया था इसको, लेस देन 25। लेस देन 25 हमारे पास ये एक 12 है, 20 है, ये दो हमारे पास लेस देन 25 है। अब अगर हम इसी फॉर्मूले में इसको ग्रेटर देन 25 कर देते हैं तो क्या होगा, ये देखिए इसने 4 हमें नंबर्स दे दिए। ये 25 जो है ग्रेटर देन 2 3 4 और ये 5, ये इक्वल टू है। इक्वल टू को ये काउंट नहीं करेगा, इसने केवल 25 से ग्रेटर देन नंबर्स जो हैं वो काउंट कर दिए। अब इक्वल टू अगर हम इसको दे देंगे तो ये इक्वल टू भी हमें बता देगा। इक्वल टू 25 कितने हैं, 1, ओनली 1 नंबर इज देयर विच इज इक्वल टू 25। तो इसने हमें बता दिया कि यहाँ पर हमें 25 का एक ही है। तो ये था हमारा काउंट इफ का फॉर्मूला। काउंट इफ, ये दोनों फॉर्मूले आपको होपफुली समझ में आ गए होंगे। इसमें हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हम एग्जांपल दे देते हैं कि हमें वैल्यू चाहिए इसको ग्रेटर देन 20 के कितने नंबर्स हैं हमारे पास। देखिए 5 नंबर्स है 20 से ग्रेटर देन, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 डिजिट्स नंबर है जो कि 25 से ग्रेटर देन है। तो ये था हमारा काउंट इफ का फंक्शन। काउंट इफ के बाद आगे चलते हैं हम काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करता है, जो ब्लैंक सेल्स हैं ये उसको काउंट करता है। मान लीजिए यहाँ से हम कुछ डेटा हटा देते हैं बीच बीच में। ठीक है, देखिए अब हमारा काउंट ब्लैंक का एग्जांपल देखिए आप, इक्वल टू काउंट ब्लैंक, रेंज देंगे हम इसको ये, और ब्रैकेट बंद, एंटर मार दिया। देखिए इसने हमें बता दिया ब्लैंक 3 सेल्स है हमारे पास, 1 2 3। ठीक है, हमने काउंट इफ और काउंट ब्लैंक 3 फंक्शंस भी इस वीडियो में समझ लिए। होपफुली ये काउंट इफ और काउंट ब्लैंक का फंक्शन भी आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास जो आता है वो आता है कॉन्कैटिनेट। ठीक है, कॉन्कैटिनेट देखिए हमारे पास बहुत अच्छा एक फॉर्मूला है। अब हमें मान लीजिए यहाँ पर क्या करना है, इसके आगे हम इनकी लास्ट नेम लिख देते हैं। अब हम इसमें क्या करना चाहते हैं कि इन दोनों सेल्स की वैल्यू को एक साथ लिखना चाहते हैं, तो हम इसमें कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वल टू टेक्स्ट 1 कौन सा है ये, कॉमा टेक्स्ट 2, ब्रैकेट बंद। अब देखिए इसने दोनों टेक्स्ट को
जोड़ दिया। कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला हमारा इसने ये काम कर दिया कि दोनों सेल्स को जोड़ दिया। बट अभी यहाँ पे एक कमी रह गई। क्या कमी रह गई कि राहुल और कुमार इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। अगर हमें यहाँ पर इसको स्पेस देना है तो किस तरीके से देंगे? इसके लिए फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू कॉन्कैटिनेट इक्वल टू दिस सेल। अब हम इसमें क्राइटेरिया रख देंगे, बीच में हमारे पास अगर स्पेस हो तो उसके लिए हम इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा सेल G17 ब्रैकेट बंद, एंटर। ये देखिए इसने बीच में स्पेसेस भी ला के रख दिए। इस तरीके से हम कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। काफी हेल्पफुल फॉर्मूला है, आप इसको यूज करिए और इसका मैजिक देखिए। ये जो फॉर्मूलेस बता रहा हूँ मैं आपको बहुत छोटे से डेटा में बता रहा हूँ। अगर आप किसी बड़े डेटा में इसको फॉर्मूले को लगा के देखेंगे तो आप खुद रिजल्ट्स देख के दंग रह जाएंगे मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, तो कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला भी आपके पास आ गया है। मैंने आपको दो एग्जांपल से समझा दिया, एक विदाउट स्पेस वाला और एक स्पेस वाला। तो ये चीज भी आपके होपफुली समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो इसको रिपीट करके देख सकते हैं आप। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास जो आता है वो आता है इफ। अब अगर इफ की बात करें तो इफ के हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इफ का फंक्शन पहला फॉर्मूला मैं आपको एग्जांपल के तौर पे लगा के दिखाता हूँ। पहले फॉर्मूले में हम निकाल के देखेंगे, एक एग्जांपल देके देखते हैं। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस सेल इक्वल टू राहुल देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स ब्रैकेट बंद, एंटर। फॉल्स क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पर राहुल टाइप ही नहीं करा है। अब हम यहाँ पे अगर राहुल टाइप कर देंगे, देखिए स्पेलिंग गलत है, नहीं लेगा। राहुल को रनिंग में टाइप करते हैं, ये देखिए ये इसने ले लिया ट्रू। दैट मीन्स यहाँ पे राहुल की वैल्यू है। आप इसको कैप्स में भी लिखेंगे तब भी ये राहुल लेगा। अब यहाँ अगर मोहन लिख देंगे तो ये फॉल्स बता देगा आपको। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया आपका इफ फंक्शन के लिए। एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको। इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस सेल इज ग्रेटर देन 20 देन कॉमा दिस सेल इनटू 5 से इसका मल्टीप्लाई कर दे, 20 से ग्रेटर देन नहीं है तो एग्जैक्ट मैच के लिए 0 हमारे पास आ जाए, ब्रैकेट बंद, एंटर। अभी यहाँ पे 0 है, हमने क्या दिया था 20 से ग्रेटर देन हो, यानी मतलब हम इसमें अभी 25 लिखते हैं। तो देखिए इसने 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम अगर यहाँ पर 10 लिखेंगे तो कुछ नहीं आएगा, हमारे पास 0 आएगा। हमने यहाँ पर 36 लिया, 36 का इसने कैलकुलेशन कर दिया 180। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल था हमारे पास इफ फंक्शन का। अब इफ फंक्शन को एक और एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। इफ दिस सेल इज लेस देन 10 तो क्या करे, ये E18 सेल में माइनस कर दे 5 और अदरवाइज इस सेल को 5 से डिवाइड कर दे। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अभी यहाँ पर वैल्यू 10 से नीचे है तो इसने माइनस कर दिया। अब अगर 15 हम यहाँ लिखते हैं तो इसने 15 के लिए हमने क्या क्राइटेरिया दिया था, 10 से वैल्यू अगर कम है तो ये क्या करेगी। आप फॉर्मूले को यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए इफ E18 इज लेस देन 10, अगर 10 से कम है तो क्या करे, -5 कर दे, और अगर 10 से कम नहीं है तो 5 से इसको डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे इसने 5 से डिवाइड कर दिया, 5 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 3। दूसरा इसको एक क्राइटेरिया दे दिया। तो मैंने आपको 3 तरीके से इफ फॉर्मूला बता दिया। होपफुली ये इफ का फॉर्मूला भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की, जो कि है लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी लुकअप। अब हमारे पास इस रेंज को ही हम नीचे कॉपी कर लेते हैं। हम क्या चाहते हैं, राहुल के जो मार्क्स हैं इंग्लिश के वो मार्क्स मेरे यहाँ पर आ जाएं, या मैथ्स के मार्क्स यहाँ आ जाएं। एक डेटा आपके पास ऐसा आ सकता है कि आपके पास ये दूसरी शीट हमारे पास
सेम नेम हो और हम वहाँ पे ये डेटा की वैल्यू 4 है कि राहुल के मार्क्स कितने हमारे पास अवेलेबल हैं। तो चाहे हम इस शीट के ऊपर ही आपको एग्जांपल देके समझा दें या तो आप किसी और शीट पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम सेम शीट पे देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट शीट पे देखेंगे। तो हेडिंग यहाँ पे डाल देते हैं नेम, ठीक है। अब हमें यहाँ पे हिंदी के नहीं, पहले मैथ्स के चाहिए नंबर। तो अब फॉर्मूला देखिए हमारा क्या होगा। हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, ये इसने मांगा लुकअप वैल्यू हम ये देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे देंगे, इसमें टेबल एरे हमारे पास ये हो जाएगी। फिर कॉमा लगाएंगे। अब ये मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर में हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1 2 3 4। 4 नंबर पे मैथ्स के वैल्यू, यहाँ पे हम टाइप करेंगे 4 4, 0। कांस्टेंट वैल्यू एग्जैक्ट मैथ्स के लिए 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये देखिए हमारे पास डेटा आ गया है। अब हम यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे तो देखिए हमारे पास राहुल 2 नाम है, 2 बार रिपीट हो रहे हैं। एक राहुल के 18 मार्क्स है यहाँ पर, दूसरे राहुल के भी 18 मार्क्स हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमने एक वैल्यू को 2 बार लिखा है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था, ताकि अगर आप एक टेक्स्ट को 2 बार लिखेंगे तो ये गलत डेटा उठा लेगा। अब हम यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नाम हमने मान लीजिए लिख दिया है कुमार, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं कुमार। आप देखिए इसने एग्जैक्ट वैल्यू उठा ली है। यहाँ पर राहुल के कितने नंबर है? 18, राज के 19, किम के नंबर है 23, संतोष के नंबर है 32, सैम के नंबर हैं 18, कुमार के हैं 31। ठीक है। अब हमें यहाँ पर इंग्लिश का डेटा चाहिए। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू थी हमारी। लुकअप वैल्यू के बाद हमने इसको टेबल अरे दिया। टेबल अरे के बाद में हमने इसको देना है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हम मान लीजिए यहाँ इंग्लिश का उठा रहे हैं ना, तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे हमारे पास इंग्लिश का डेटा है, तो कॉमा 3 कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर। ये देखिए इसने राहुल के इंग्लिश में 15 नंबर हैं, राज के 32 हैं, संतोष के 43 हैं, सैम के 14 हैं, कुमार के 14। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी डेटा को दूसरी शीट पे लगा के दिखाता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बता रहा है आपको यहाँ पे। वी लुकअप ये केवल सेल्स का नाम दे रहा है आपको। अब देखिए मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो आपको शीट का नाम देगा। कैसे देगा? एक नई शीट इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे हम नेम लिख लेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। इसमें हमें लुकअप वैल्यू देनी है। लुकअप वैल्यू हमारी इस रेंज को दे देते हैं हम, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे हमारे पास सेम ये टेबल एरे हो जाएगी। हम मान लीजिए यहाँ पे साइंस के नंबर निकाल रहे हैं, तो साइंस हमारे किस कॉलम पे है? 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर पे 5 कॉमा एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 ब्रैकेट बंद, एंटर। ये देखिए हमारे पास पूरी शीट की वैल्यू आ गई। राज के नंबर हम देखेंगे, राज के नंबर है 27, राहुल के नंबर हैं 30, संतोष के 41। तो होपफुली आपको ये वी लुकअप का फॉर्मूला भी आ गया होगा। तो अब देखिए हमने इस वीडियो में हमने इतने सारे फॉर्मूले सीखे। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और अगर कहीं पे आपको कोई कमी लग रही हो तो प्लीज़ उसका फीडबैक भी हमें दीजिए, और साथ में अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। आज की वीडियो में मेरे दोस्तों हमने फॉर्मूलाज के बारे में बात करी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियोस को शेयर्स करिएगा।
हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक वेट करिए। हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए लेके आएँगे ताकि आप इन्फॉर्मेशन और हासिल कर सकें। टिल द टाइम, जय हिंद, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। Audio Jungle.